You know just what you do. You do. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ गाइस। पे बाबू पास बैठ करके हम लोग देख रहे हैं उसको, क्योंकि हस्बैंड आएंगे, फ़ोन कर दिए हैं कि मैं कल आ रहा हूँ लेने, तो हम लोग को जाने की तैयारी हो रही है। अभी करनी बाकी है, अभी कुछ हुआ नहीं है, तो मम्मी लोग लगे हैं अपने काम में और मैं बैठ के देख रही हूँ। कब आई मैं और 10 दिन बीत गया, पता ही नहीं चला घर के। बस इसीलिए बाबू में, घर में, यहीं में, और कहीं जाना आना नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे तभी बहुत घूमना था, लेकिन बाबू के चक्कर में ना कहीं हम लोग गए ही नहीं। तो 10 दिन बीत गया, पता नहीं चला मायके में ना कब हम आए थे और 10 दिन बीत गया। तो यही है, चल रहे हैं तैयारी करने। कुछ मुझे बैग भी अभी पैक करना है और सारे कपड़ा सरिया के रखना है, ये सब भी काम है। हम मतलब बेटियों का, वहाँ से आओ तो यहाँ के लिए पैक करो, मायके से जाओ तो ससुराल के लिए पैक करो, और एक बैग में ही कपड़ा रह जाता है। तो ऐसा ही है ना हम लोगों का। तो गैस यहाँ पे फिर मैं कपड़ा ऊपर सूखने के लिए डाला था, सारा धुल करके सुबह से, तो मैं उसको ले आई थी। अब इस बाबू थोड़ा सा सोया हुआ है, तब तक हम लोग तो इसको कपड़े को समेट देते हैं। क्या है ना, वो भी छोटा है, सोता रहता है, लेकिन कभी कभी उठता जगता है ना, तो 2-3 घंटे जगता रहता है बीच बीच में, तो उसको उठा उठा दूध पिलाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि वो जागता है 1-2 घंटे के लिए और रोता भी बहुत है, जैसे मालिश करना रहता है, जब भी गीला हो जाता है नैपकिन वगैरह उसका, तो उसको चेंज करना पड़ता है। इस समय तो यही काम है, इनके आगे पीछे हम लोग घूमते रहते हैं। और घर में जानती हैं छोटा बच्चा रहता है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसके बाद मम्मी अपना तैयारी कुछ कर रही हैं और इधर मैं बैठ कर के कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। और बहन कुछ बोल रही थी तो वहीं हम लोग हंस रहे थे, तो बात ही कर रहे थे, तब तक वो जाग के रेडी हो गए थे और अपना हाथ पैर हिलाने लगे थे। तो अंदर से आपको भी दिख रहा होगा कि हाथ पैर हिलने लगा। तो वही मैं बोली थी, देखो अभी बात कर रहे थे कि ये सो रहा है और तब तक ये जाग करके रेडी हो गए। तो यही है गाइस। और हस्बैंड ना फ़ोन किए थे, बोल रहे थे कि आने के लिए। तो मैं सोची थी अभी तो मेरा मन नहीं है, किसी का भी मन नहीं है जाने का। इस बार मायके में ना मैं बहुत कम दिन रही हूँ और अभी 10-11 दिन, 11वां दिन है आज। और ऐसे तो मैं अगली बार आई थी ना तो पूरा 1 महीना रह के गई थी, लेकिन अब की बार ना कम ही दिन है, क्योंकि बेटी का है पढ़ाई और बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलता तो कौन पढ़ता। लेकिन वो ना बोल रही है बार बार कि मेरा छूट रहा है, छूट रहा है। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, ये तो लगा रहेगा, बच्चों का पहले ज़्यादा देखना है। बेटा तो भी छोटा है तो उसकी चिंता नहीं है, बेटी का था तो वो बोल रही थी बार बार, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी आज कंफर्म हो गया है कि आएंगे 1-2 दिन में, अब देखिए कब आते हैं। गाइस मुझे जब से पता चला था ना कि वो आने वाले के लिए बोल रहे हैं, तो मेरे अंदर ना बेचैनी जैसा हो गया था। मेरा ना पूरा बिल्कुल हुदहुद जैसे अंदर से ना एक कपकपी हो गई थी। या अब मुझे ये हो गया था कि हाँ मैं आज बस दिन रहूँगी या तो रात रहूँगी, 1 दिन का और है, फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी। और अभी ना इधर तो फिर आना ही नहीं होगा, साल भर बाद ही आना रहता है फिर, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ चलेगी या कुछ फंक्शन पड़ा वैसा, तभी रहने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती है तो कहाँ आना रहता है। तो यहाँ पे मैं बाबू के जितना लंगोट होता है ना, उसका वाइप्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चों का, वो सभी इसी बैग में पैक करके रखते हैं, जिससे ना हम लोगों को आसानी होता है। और जहाँ रहते हैं वहाँ ले करके रहते हैं ना, जो भी ज़रूरत होता है इसमें से निकाल लेते हैं। और इसके बाद ये चादर वगैरह थे, ये भी हमने आज मम्मी का धुल दिया था उधर का। और इसके बाद ये हम लोग का कपड़ा है, सब समेट के रख देते हैं। बस अब उसको मुझे पैक करना है। और कुछ अभी साड़ियाँ हैं जो भी मम्मी मतलब मंगाई हैं, और उधर मम्मी तैयारी कर रही हैं सठौरा बनाने का, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैं जाने वाली हूँ और बहन भी कुछ दिन बाद चली जाएगी। तो मुझे ना सारी तैयारी करवा करके जाना है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही चली जाऊँ। सारी तैयारी में जहाँ तक मुझे हो सकेगा ना, लगभग मैं तैयारी करवा के जाऊँगी। और जो जब जाएगी तो मीठा वगैरह जो बनाना होगा तो वो मम्मी लोग बनवा लेंगी। थोड़ा बहुत मैं अपना कोशिश कर रही हूँ कि सारी तैयारी करके जाऊँ, जिससे ना भागम भोगम नहीं इन लोग का ना करना पड़े। तो यहाँ पे मम्मी अपना तैयारी कर रही हैं, लगी हुई थी। ऐसा नहीं कि अभी तैयारी वो खुद ही कर रही हैं, मैं
पहले ही सुबह से ही लगी हुई थी, सारा भून उनको रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे हाथों में ना मेहंदी लगी है, और दोपहर में मैंने मेहंदी लगाया था। उस समय ना मैं सोची थी रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन भूल गई, क्योंकि मेरे अगल बगल की जो चाची लोग वगैरह हैं वो लोग आ गई थी, मेरी मौसी आ गई थी मिलने बहन से, और मेरे से भी थी, इसलिए ना फिर उस टाइम का पता ही नहीं चला कब वो लोग बैठ के चली गई, और यहाँ हो गया था शाम। तो मौसी की छोटी वाली बेटी है ना, वो आई थी, तो उसी से मैंने मेहंदी लगवाया था एक हाथ में, और मैं लगवाते लगवाते ना मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई। फिर यहाँ पे अभी को पापा आ गए थे, तो ये लाए थे साड़ियाँ, और ये है बहन की साड़ी ऊपर वाली जो मैं रखी हूँ, और ये पीली वाली है वो मेरी साड़ी है। तो ये देखिए, ये जो मैं ये वाली जो साड़ी है ना, ये बहुत ही हैवी साड़ी है, और वर्क बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा पहनने में ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और उधर की जो साड़ी है वो मेरी बहन की साड़ी है, तो वो मुझे ना बहुत ही पसंद आ रही थी कि क्योंकि ये मेरी जो ब्लू वाली अभी मैंने शादी में पहनी थी, आप देखे होंगे मेरे ब्लॉग में, पिंक और ब्लू वाली, वो वाली जब साड़ी मैंने ली थी ना, वो मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे को एनिवर्सरी पर। तो वो जब आया था मेरे को, तब से मेरी बहन का मन था कि मैं ऐसी ही साड़ियाँ लूँ, और खोजते खोजते फाइनली उसको इस तरह की साड़ी मिली है, लेकिन सेम टू सेम कहीं नहीं मिला, वो बहुत खोजी, फिर ये वाली साड़ी ली है। लेकिन ये भी सिंथेटिक कपड़े में वही है, लेकिन ये बहुत पूरा वर्क है, और बहुत ही सुंदर साड़ी है ये पूरा ब्लू होता है ना, वो कलर है, तो मुझे भी बहुत पसंद आई साड़ी। तो चलिए, इनकी भी विदाई की तैयारी हो रही, मेरी भी विदाई की तैयारी हो रही है, सारी तैयारियां पापा कर रहे हैं, तो वो मैं अपना साड़ी अपने रख लूँगी। और अभी मम्मी मुझे भी साड़ी दी हैं विदाई का, और वहाँ मैं गई थी मौसी के लड़की के यहाँ, जब वहाँ पे मंदिर का स्थापना था, तो वहाँ से भी साड़ियाँ मुझे मिली है, आई है। सभी साड़ियों को क्या होता है ना, जब हम लोग जाते हैं ना, तो बैग एक पैक करते हैं जाने के लिए, और जब आते हैं तो इतना सारा सामान मैके से होता है ना कि आप समझ नहीं सकते हो। तो हस्बैंड तो मेरे परेशान हो जाते हैं कि तुम एक बैग पैक करके आती हो, पूरा गाड़ी भर करके जाती हो। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो ज़रूर देखेंगे मुझे क्या कहना है। यहाँ पे देखिए सठौरा की तैयारी हो रही है, और इसमें मैंने मैदे का है, ये मैदा सुबह ही हम लोग भुने थे, इसको ना धीमे धीमे आंच पे घी डाल करके भुनना रहता है कलर चेंज होने तक। और उसके बाद यहाँ पे मखाना, सोंठ, और जो मेवा वगैरह होता है, नारियल घिसा हुआ, ये सब चीज़ें तैयार हो गई थी। और उसके बाद ये सब चीज़ें हैं मिला दिया है इकट्ठा हम लोगों ने, इतना ज़रूरत का सामान था। और मम्मी ने मेवा, नारियल और सूट साथ ही में मिला दिया था, रखा था, क्योंकि अलग अलग ना बर्तन फंसता है और बहुत ज़्यादा, और हम लोग को धुलना रहता है। तो इसलिए गाइस, मैं प्रॉपर तो मैं शूट कर नहीं रही हूँ कि अलग अलग रखूँगी, इसलिए वहाँ पे बनाना था, मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया कि जिससे आप लोग को सटोरा बनाने में आसानी हो जाएगी। ये है जो बोरी में है, ये पूरी पीसी हुई चीनी है, 10 किलो पापा लाए हैं। अभी सिठौरा और बनेगा ना बाद में, तो उसके लिए है इकट्ठा आया हुआ है। लेकिन मम्मी बोली मैं तुम्हारे लिए और थोड़ा सा बांटने के लिए थोड़ा सा मैं बना दूंगी, और बाद में बनता रहेगा। तो सारा सामान तो इकट्ठा ही आ गया है, लेकिन मुझे जाना है, इसलिए थोड़ा सा मम्मी रेडी कर दे रही हैं कि जिससे तुम भी ले जा सको, और अगल बगल जो बांटना है वो जाएगा, और बाद में बहन को भी जाएगा ना उसका विदाई के साथ बधावा, तो वो उसके लिए अलग से भी बाद में बनेगा। तो हमारे यहाँ बहुत मतलब ढेर सारा सामान जाता है बधावा में, तो वो सब जाएगा। और यहाँ पे देखिए सारा चीज़ें मिला दी थी हम लोगों ने। और आपको बताऊँ, मैदा जैसे 1.5 किलो है, तो उसमें 3 किलो चीनी डलता है, मतलब 2 गुना चीनी डलता है, 2 गुना से ज़्यादा ही डलता है, कम नहीं डलता है। तब ये वाला जो सिठौरा होता है ना, एकदम मुँह में डालने पर घुल जाता है, वैसा सिठौरा बनता है। 1.5 किलो मैदे में गैस 1 पाव कम से कम हम लोगों ने सौंठ डाला था, और उसके बाद 1 पाव मखाना भून के हल्का कूट के डाला था, और इसमें डाला था 2 गोला नारियल का, और जो मेवा डालना हो आपको कटिंग करके डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो इतना ही डाल करके बन रहा है, और इसमें ना ये घी का मयन दे करके अच्छे से मिला करके बांधना रहता है। यही वाला चटोरा जब ऐसे बनाओगे ना, तभी मुंह में डालोगे तो वो तुरंत ही घुल जाता है, और बहुत ही टेस्टी बनता है।
गाइस पहले ना क्या करते थे, चीनी ना मिलाते नहीं थे, उसको ना सीरा बना करके मतलब बनाते थे, वो कड़ा कड़ा बनता था। अगर आपको मुंह में घुलने वाला सिठौरा चाहिए तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी अच्छा बनता है। और यहाँ पे ना मम्मी का थोड़ा सा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो वो चली गई थी, मैं बना रही थी बैठ करके, क्योंकि उनको ना हल्का फुल्का काम है, बहुत मेहनती वाला थोड़ा काम ना कम करना है उनको, नहीं फिर उभर जाएगा तो बीमार पड़ जाएंगी तो फिर कौन देखेगा तो इसके लिए मैं बोली यहीं तुम जाने दो, मैं अकेले बना रही हूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं अपना लगी हूँ बनाने में, चलो कोई बात नहीं है, बनाते हैं थोड़ा टाइम दे करके ये सब चीज़ें, और करना ही क्या है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आप लोग ना वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे यहाँ सिठौरा ऐसे ही बनता है गाइस, आप लोग के यहाँ कैसे बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।